आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अपने मन तथा दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बनते हैं। और इसी कारण हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी नहीं हो पाते। ना तो हम ठीक ढंग से सो पाते हैं और ना ही हम सुख और शांति से रह पाते हैं। हमारा मन हर समय अशांत रहता है, जिसके कारण हमारा आम जीवन भी प्रभावित होता है। अशांत मन की वजह से हम अपने आप को सही से जी ही नहीं पाते, हर पल चिंता और बेचैनी से ग्रस्त रहते हैं। परंतु यदि हम अपने मन को शांत करना सीख गए तो समझो हम अपनी जिंदगी से जंग जीत गए। हम दुनिया की किसी भी वस्तु पर विजय पा सकते हैं। मन के शांत होते ही आपको असीम सुख शांति का अनुभव होने लगेगा और जीवन जीने में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो में बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह हर रोज नजदीक के ही एक मंदिर में जाकर साफ सफाई करता और फिर वहीं से अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह मंदिर में भगवान से रोज यही मांगता कि हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन वह गरीब व्यक्ति जब मंदिर में साफ सफाई करके प्रार्थना के लिए बैठा तो उसने वही पुरानी बात दोहराई। परंतु आज उसकी बात उसी मंदिर में बैठे एक महात्मा जी सुन लेते हैं। वे महात्मा सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने अपनी तपोबल से कई सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। उन महात्मा ने उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए? उस गरीब आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ महात्मा, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं ढेर सारे धन दौलत का मालिक बन सकूं। इसीलिए तो रोज मंदिर आकर दर्शन करता हूं और फिर जाकर मेहनत मजदूरी करता हूं। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। महात्मा ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम बस अवसर की प्रतीक्षा करो। जब भी अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुमसे आवाज नहीं लगवाएगा। बस चुपचाप अवसर की प्रतीक्षा करो। गरीब युवक सन्यासी को प्रणाम करके चला गया। समय ने पलटा खाया। वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि उसका मंदिर जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह फिर मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। फिर से उसे वही महात्मा मिल जाते हैं। महात्मा ने बड़े ही आश्चर्यपूर्वक पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद याद आया? सुना है अब तो तुम सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, महात्मन, मैंने बहुत धन कमाया, अपने बच्चों की शादियां भी अच्छे घरों में की, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। मन में आता है कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। महात्मा ने कहा, तुमने यह भगवान से मांगा ही कब था कि तुम्हें चैन मिलेगा? तुम्हें धन चाहिए था, वो तो तुम्हें मिल गया, तो फिर आज यहां क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर गई और वह वहीं पर उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस मन को शांति चाहिए, जीवन में थोड़ी सुकून के पल चाहिए। महात्मा ने कहा कि पहले यह तय करो कि अब तुम मांगने के लिए मंदिर में सेवा तो नहीं करोगी, बस मन की शांति के लिए ही आओगी। महात्मा ने कहा कि आज हम तुम्हें जीवन में शांति पाने के लिए ऐसे 10 नियम बताएंगे। यदि तुम इन 10 नियम को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में उतार लोगी तो तुम्हारी जिंदगी में सुख शांति आ जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरी इन 10 बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो तो ही मैं बताऊंगा। सेठ ने कहा कि हे महात्मन, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, क्योंकि अब मैं दुनिया से ठोकर खाकर लौट आया हूं।
अब मुझे शांति चाहिए। कृपया आप मुझे वह 10 सूत्र बताने का कष्ट करें। महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने के लिए पहला नियम है, किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक आपसे कहा ना जाए। कई बार कुछ लोग बिना मांगे अपनी राय देने लगते हैं और दूसरों के कामों में दखलंदाजी करने लगते हैं, जिससे कई बार होता है कि सामने वालों को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप किसी के काम में दखलंदाजी ना दें। अगर आप हर जगह इधर उधर की फालतू की बातों में रहेंगे, दूसरों के कामों में अनावश्यक अपनी टांग अड़ाते रहेंगे, तो आप तमाम तरह के विचारों में उलझे रहेंगे, जो आपके मन को हमेशा अशांत करता रहेगा। महात्मा ने कहा कि दूसरा नियम यह है कि लोगों को माफ़ करना और बेकार की बातों को भूलना सीखें। कई बार कुछ लोगों के अंदर देखा जाता है कि कोई बात उनके अंदर बैठ गई तो उस बात पर वह बार बार विचार करते हैं। यह क्यों हो गया, वह कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। यह सब विचार उनके मन में चलते रहते हैं, जो कि उनके दिमाग को बार बार अशांत कर देता है। पहली बात तो यह है कि माफ़ करने की आदत डालो। लेकिन हाँ, यदि कोई जानबूझकर कोई गलती बार बार कर रहा है तो उसे माफ़ ना करके उस व्यक्ति से दूरी बना लेना ही उचित है। लेकिन यदि कोई भूल से कोई गलती करता है तो आप उसे माफ़ करना सीखें, क्योंकि माफ़ वही करता है जो इंसान बड़ा होता है। जब कोई किसी को माफ़ करता है तो उसके मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। उसके मन में बैठी तमाम प्रदूषित और कुंठित भावनाएं दूर होने लगती हैं, जिससे उसका मन शांत होने लगता है और उसे अच्छा महसूस होने लगता है। इसीलिए माफ़ करने की आदत डालें ताकि आपका दिमाग शांत रह सके। महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने का तीसरा नियम यह है कि पहचान पाने की लालसा ना रखें। महात्मा ने उस शेर से कहा कि कई बार यह होता है कि लोग पहचान बनाने के चक्कर में इधर उधर का काम और अनावश्यक का खर्चा करते रहते हैं। जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी आगे पीछे चलना, उनकी हाँ हजूरी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उनकी जी हजूरी करेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे, तो वह महान बन जाएंगे, अर्थात उनकी समाज में एक अलग पहचान होगी। तो यह सब बिल्कुल गलत बात है। तुम पहचान बनाते बनाते इतना अशांत हो जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इतना समय कैसे बीत गया। और जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारा मन उतना ही अशांत होता चला जाएगा। इसीलिए पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करो। जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो वह तुम्हारी असली कमाई होगी और यही शांति तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करेगी। ध्यान रहे, पहचान बनाई नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। जब तुम खुद से पहचान बनाओगी तब तुम्हें भी यह एहसास होगा कि हमने अपने दम पर कुछ अर्जित किया है। दूसरों की दम पर पहचान बनाने की लालसा छोड़ो, नहीं तो यही लालसा तुम्हें अशांत कर देगी। कोई कहता है कि मेरा राजा की मंत्री से संपर्क है और कोई कहता है कि मेरा तो मित्र सेनापति है। यह सब जताकर हम अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम खुद को छोटा और तुच्छ महसूस कर रहे हैं। तभी हम खुद को बड़ा समझने के लिए बड़े लोगों से संपर्क बनाने में आतुर रहते हैं। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो तुम्हें अपने जीवन में यह सब छोड़ना पड़ेगा। महात्मा ने कहा, मन को शांत करने के लिए चौथा नियम है कि जलन की भावना से बचें। कुछ लोग छोटी छोटी बातों के कारण ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह चीज हमारे पास होनी चाहिए या दूसरे के पास कैसी है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी में सिर्फ वही आगे बढ़े। जब कोई दूसरा उनसे आगे बढ़ता है तो उन्हें जलन होने लगती है और यह जलन की भावना उनके दिमाग को बार बार अशांत करती रहती है। अगर आप दूसरों के विकास में खुश रहने लगेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। महात्मा ने कहा
कि सेठ कभी ये आजमा के देखना, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी या मित्र तुमसे आगे बढ़ रहा हो या अपनी जिंदगी में विकास कर रहा हो, तो तुम उसकी खुशी में शामिल होना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो हर कोई इंसान एक दूसरे से जलन की भावना रख रहा है, जो कि मन को अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है। गुरु ने सेठ से 5वां सूत्र बताते हुए कहा कि उतना ही काटें जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना कार्य पूरा करने की क्षमता हो। महात्मा ने कहा, कार्य करने से पहले हमें हमारी क्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। यह सब सोच विचार करने के बाद ही काम की शुरुआत करनी चाहिए। ज़्यादा इधर उधर भागोगी, इधर उधर हाथ ही मारोगी तो कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाएगा। और जब तुम्हारा कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाएगा तो तुम हर समय चिंता में डूबी रहोगी। हर समय तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा, जो कि तुम्हारे मन को अशांत कर देगा। इसीलिए पहले अपनी क्षमता को पहचानो और उस क्षमता के अनुरूप ही काम करो। महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का 6वां सूत्र है, रोजाना ध्यान करें। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर तुम सब कुछ करते हो लेकिन तुम इस सूत्र का पालन नहीं करते तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। कोई भी काम करो, कितना ही व्यस्त क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम भोर में उठकर ध्यान की आदत डालो। ध्यान करने से मनुष्य के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तुम खुद को जान पाने में सफल होते हो। ध्यान करने से तुम्हारे शरीर की सभी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेंगी और शरीर के सभी हार्मोन संतुलित मात्रा में अपना काम करते रहेंगे। इसीलिए प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डाली, क्योंकि ध्यान ही ऐसा तरीका है जिससे हम खुद को जान सकते हैं। महात्मा ने 7वां नियम बताते हुए कहा कि खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जिस माहौल में तुम रह रहे हो, सबसे पहले उसमें ढलने की कोशिश करो, क्योंकि रहना तुम्हें वहीं है। मान लो अपने इस भारतवर्ष में जब वर्षा ऋतु आती है, तब हम अनाज को अपने घर में रख लेते हैं। ठंड का मौसम आता है तो हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। गर्मी का मौसम आता है तो हम हल्के सूती कपड़े पहन लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। महात्मा कहते हैं कि इंसान वही सफल होता है जो अपने आप को उस परिवेश में ढाल पाता है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम उस परिस्थिति के हिसाब से ढलने में सफल हो गए तो फिर तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु ने आगे कहा कि मन को शांत रखने का 8वां नियम है कि जो कभी बदल नहीं सकता उसे अपनाना सीखो। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसका ना तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। अगर ऐसा कार्य हम करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर होगा जो हमारे बस में है, हमें उसी काम को पूरे मन के साथ करना चाहिए। और जो कार्य हमारे बस में है ही नहीं, उसे ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए या फिर उसको उसी हालात पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो तुम सर्दी का मौसम नहीं ला सकती हो। इसीलिए बेहतर होगा तुम खुद को उस गर्मी के मुताबिक ढाल लो और उस गर्मी को अपना लो। यदि तुम यह सोचकर परिश्रम करोगी कि मौसम ठंडा हो जाए तो यह कभी होने वाला नहीं है। तुम्हें खुद को ही बदलना पड़ेगा। यदि खुद को बदल लोगी तो मौसम का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, अर्थात परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो कभी बदला नहीं जा सकता, तुम उसे बदलने में अपना समय बर्बाद मत करो। गुरुजी 9वां सूत्र बताते हुए कहते हैं कि किसी भी काम को कल पर ना टालें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। महात्मा ने कहा कि अक्सर लोग यही करते रहते हैं कि आज का काम कल पर टालते रहते हैं, और जब कल का काम करना होता है तो उन पर पहले वाले काम का बोझ तो रहता ही है, साथ ही आज के काम का भी बोझ बढ़ता रहता है।
तो ऐसे लोग उस काम को नहीं कर पाते। इसलिए जो आज का काम है तुम उसे आज ही कर लो। आज समय रहते जो भी काम है तुम उस काम को सही समय पर निपटा दो, जिससे कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो। गुरु ने कहा, मन को शांत करने का 10वां और अंतिम नियम यह है, हमेशा सकारात्मक रहें। आपका मन जब भी परेशान होता है तो नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है हमेशा सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जब आप हमेशा सकारात्मक रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप कामयाबी भी हासिल करते हैं, और ऐसा होने पर आपके मन को खुशी मिलती है और वो शांत रहता है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम मेरे द्वारा बताई गई इन 10 नियमों का अनुपालन करते हो तो तुम्हारे जीवन से परेशानियों का समूल नाश हो जाएगा। क्योंकि किसी भी मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा मन और मस्तिष्क है। यदि कोई मनुष्य अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो वह अपने पास बहुत कुछ होने पर भी दूसरी चीजों की तरफ ललायित रहता है। वह कभी भी इसका आकलन नहीं करता कि आज जो उसके पास है उसके लिए बहुत सारे लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। उसे जो प्राप्त है वह उसे मिट्टी लगने लगता है, और जो वस्तु उसके पास नहीं है वह उसी में अपने जीवन का सारा सुख समझने लगता है, जबकि सत्य तो कुछ और ही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।